हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, उस पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपके थर्ड पार्टी पर्सन या कोई और भी जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी तो उनकी तरफ क्या कर्मा रिटर्न गया है। उसके बाद में हमने उसी रीडिंग में देखा था आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है। तो इस रीडिंग में हम कंटिन्यू करेंगे कि इस सब के बाद आपके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है या आ रहा है। ठीक है, तो इसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस भी है, तो कभी भी देखो आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट करेगी और ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है। एस ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलो रीडिंग करेंगे। तो सजिटेरियस, यहाँ पर देखिए क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कैसी है। ठीक है, अगला टर्निंग पॉइंट। तो सजिटेरियस, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात हम करेंगे। ठीक है, ये दो कार्ड्स। तो ये टर्निंग पॉइंट अचानक आता है, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं। यूनिवर्स आपको एक नया स्पार्क, नया डायरेक्शन देने जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट तो आ रहा है लेकिन अचानक से एक्सीडेंटल नहीं, कुछ तो सोचा समझा सब कुछ होगा ये। ठीक है, प्री प्लान्ड जैसे यूनिवर्स की ओर से ये यूनिवर्स आपको एक नया स्पार्क, नया डायरेक्शन देने जा रहा है। पहले थोड़ा स्टक, रिपीटेटिव या थोड़ा सा रुक सा गया है, इस तरह से लग सकता है आपको। अब उसका व्हील घूमने लगा है, या फिर ये समझ लो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये शिफ्ट डेस्टिनी ड्रिवन है। आप बस उसको रेसिस्ट ना करो, उसको रोकने की कोशिश मत करो। पॉजिटिव चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में और आप अनजाने में शायद रोक दो उसको, ऐसा भी लग रहा है, मतलब जाने अनजाने में। तो ऐसा ना करें। लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो बात करेंगे। द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ में हम इस तरह से, तो लव में टर्निंग पॉइंट का मतलब है हार्ट फिर से ओपन होना, मतलब नए पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और या फिर एक ऑनेस्ट इमोशनल कॉन्वर्सेशन आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वहाँ हो सकता है, चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक फिर से ऑनेस्ट इमोशनल कॉन्वर्सेशन आपके दोनों के बीच में शुरू हो सकता है। ठीक है, और बैलेंस होगा रिश्ता, ये दिख रहा है। एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, इसका एहसास आपके पर्सन को होगा, आपको भी होगा। ठीक है, हार्ट चक्रा एक बार आपके लिए, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपका हार्ट चक्रा भी फिर से पॉजिटिवली ओपन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अगर सिंगल हो आप तो आपके लाइफ में देखिए पेज ऑफ कप्स बताता है कि एक सॉफ्ट जेन्युइन इंटरेस्ट आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है इन दिनों, या सकती है। कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो जेन्युइन है, ठीक है, और इमोशनली सॉफ्ट है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री सडन होगी। ठीक है, मतलब सडनली आप किसी से मिलोगे, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री भी बहुत ही स्ट्रांग होगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। एंड लेकिन एक बात, फिजिकल नहीं, हार्ट ट्रिगरिंग कनेक्शन रहेगा ये बात आप ध्यान में रखना। सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे की तरफ, ऐसा नहीं है। हार्ट ट्रिगर होगा, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये आप फील कर पाओगे जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, लवर्स प्लस एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर जो है, ठीक है, लवर्स एंड एस ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ट्रुथ बोला जाएगा यहाँ आपके सामने, आपके पर्सन की ओर से सच्चाई रिवील होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में जो अब तक चल रहा था, या तो बॉन्ड बहुत डीप होता चला जाएगा या क्लैरिटी के साथ डिसीजन आएगा उनके तरफ से या आपके तरफ से, ये बात रहेगी। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट ये है कि आप अब आधा अधूरा सा या आधे दिल वाला लव जिसको कहेंगे, हाफ हार्टेडली आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अभी। ठीक है, ये बात है। करियर एंड मनी, टर्निंग पॉइंट क्या आ रहे हैं करियर में, चलो देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो करियर में शिफ्ट का कोर थीम है सिक्योरिटी वर्सेस सेल्फ वर्थ। तो आप पहले सिर्फ सेफ रहना चाहते हो, आप अब अपनी वैल्यू समझने लगे हो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर इंडिपेंडेंस, अपनी मेहनत का फ्रूट,
मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है वाला जो जज्बा है वो आपके अंदर रहेगा अभी, मेल हो चाहे फीमेल हो। चाहे आप अब तक आपका मतलब को डिपेंडेंसी जो रहती है, तो इमोशनल को डिपेंडेंसी आपने ख़त्म कर दिया, फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी भी ख़त्म करनी है, या फिर फाइनेंस के लिए किसी के ऊपर मतलब एडवाइस लेना है किसी से या कुछ, तो ये भी नहीं करोगे भी, आप खुद ही सब कर लोगे, ये बात रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये एक रोल है जहाँ आप रिस्पेक्टेड हो, ग्राउंडेड हो, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, तो आप कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हो अभी, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब कम से कम आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहते हो अभी, ठीक है। चाहे पैसे हो, रोल हो या रिस्पेक्ट हो, चाहे जो भी हो, है ना। कहीं पर किसी रोल में आप हो, है ना, वो आपको कोई रिश्ता निभाना है आपको, या फिर आपका पैसे से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, या फिर रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, तो ये सब कुछ आप नहीं चाहते हो अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो ये स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट है आपके लिए कि आप करियर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। लव लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है कि आप अब आधा अधूरा या हाफ हार्टेड वाला लव एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। इनर शिफ्ट क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही रहेगा जो इनर शिफ्ट आ रहा है, टेम्परेंस प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस का जो कार्ड है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर इमोशनल हीलिंग और मेंटल क्लैरिटी के साथ, आपके अंदर इमोशनल हीलिंग और मेंटल क्लैरिटी एक साथ ही आ रहे हैं। मतलब इमोशनली आप हील हो रहे हो और उसके साथ साथ मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है आपको कि करना क्या है, कैसा कौन है, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एक साथ साथ ही हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। आपके अंदर इमोशनल हीलिंग प्लस मेंटल क्लैरिटी एक साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस बताता है कि बैलेंस, पेशेंस एंड इनर अलाइनमेंट, तो आपको है ना पेशेंस रखने हैं, बैलेंस लाना है अपनी ज़िंदगी में, और इनर अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ। तो ये सब कुछ इन दिनों आपके लाइफ में होने जा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर डिसीजन, क्लियर माइंड की एनर्जी यहाँ लेकर आया है। तो आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा जब डिसीजन लोगे, तो क्लैरिटी के साथ डिसीजन लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया आपको इमोशनल हीलिंग के साथ साथ मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है, तो इसीलिए क्योंकि आप क्लियर डिसीजन ले पाओ। आप अब ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, ओवर गिव नहीं करोगे, और खुद के ट्रुथ को सप्रेस भी नहीं करोगे। इनर टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं अपने आप के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, मैं खुद के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसे आपका ये टर्निंग पॉइंट रहेगा, इनर टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर सेजिटेरियस क्या रहेगा, तो ये टर्निंग पॉइंट एक दिन का इवेंट नहीं है, ये फेज शिफ्ट है, ये एक फेज शिफ्ट होगा अभी, ठीक है। पैशन वापस आता है, लव में ऑनेस्टी आती है, करियर में सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, ठीक है, और अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस सेटल हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात है, यही सब कुछ तो चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ओवरऑल, है ना। लव, करियर, सोशल, और हेल्थ भी हर जगह, है ना। तो यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहे हैं, बस रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको भी आगे बढ़ना, और आप बढ़ोगे भी। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सजिटेरियस आपकी एनर्जी, जेमिनी एंड जुपिटर, ये आपके राशि के लॉर्ड होते हैं। तो देखिए आप अपने साथ बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में आ जाओगे, अभी सेल्फ वर्थ समझ जाओगे, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा आपका, क्लैरिटी भी रहेगी, इमोशनल हीलिंग भी आएगी, तो सब कुछ एक साथ और सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी। कुछ चीज़ें किसी को नो कहना है, कह देना, बिल्कुल कह देना, या फिर नहीं कह पा रहे हो तो पोस्टपोन कर दो, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि आप वो सब लेकर बैठो अभी, है ना। तो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग स्टॉप करो। सबसे पहले ये चीज़ें नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अब जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ रहा है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। द एज ऑफ लाइट, अब एक नया युग शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, जो लाइट्स का है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का है, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग का है, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है। तो पीछे जो भी कुछ छूटा है, एक तो उससे आपने मूव ऑन करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। साथ में यहाँ पर किसी को नो कहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, भले ही अभी ना बोल पाए हो, तो पा रहे हो तो पोस्टपोन कर दो। प्रिस्टेस, हाउ कैन यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। ओके, तो देखिए आप अपने लिए एक गाइड का काम करोगे खुद के लिए ही इन दिनों, ठीक है। तो अपने गाइडेंस पर भरोसा करो, जो इनर वॉइस आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ही माइनर लेवल से लेकर तो आगे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बन रही है, ठीक है। डीप हीलिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, डीप हीलिंग का टाइम रहेगा ये आपका।
वाटरफॉल, देखिए कुछ भी चीज़ें अपने मन में दबा के मत रखिएगा, सप्रेस मत कीजिएगा। अब एक नई शुरुआत हो रही है तो पॉजिटिवली आगे बढ़िए, आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सक्सेस की एनर्जी आएगी और सब कुछ फ्लो में आ जाएगा। अब वक्त आ गया है कि जो सिचुएशन में स्टक हो वहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है। तूफ़ान तो बहुत सारे देखे आपने अपने लाइफ में, तो ये छोटी छोटी बातों से तो आप डरने वाले हो नहीं अभी, ठीक है। तो आप पॉजिटिवली अपने लाइफ के सारे तूफ़ानों का आपने बहुत स्ट्रांगली अपने लाइफ में जो तूफ़ान आए उसका सामना किया था, उसको फेस किया था। तो अब आप डरने वाले नहीं हो, पीछे हटने वाले तो बिल्कुल नहीं हो। अब स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे, लेसन्स लर्न कर लिए, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया कि उनको डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई करो, है ना। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, सही रहेगा वो आपके लिए। अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी भी होनी चाहिए हमारे भीतर। हम अनकंडीशनल लव में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रू लव हमारे तरफ आता है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स हमारे साथ बने रहते हैं। एक्सप्रेशन, देखिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ बातें बोलकर बतानी चाहिए, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज करे, बहुत बड़ा सा लेटर टाइप, या फिर आप भी कर सकते हो, पर मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से ही आपको मैसेज आ सकता है। ब्रिज, अब धीरे धीरे आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक रिपेयरिंग वाली एनर्जी, जिसको कहेंगे कि रिश्ता ठीक हो रहा है, फिर से एक दूसरे से जुड़ने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बातचीत शुरू हो जाएगी। और लॉयल्टी इज़ द चेन दैट लिंक्स टुगेदर अनब्रेकेबल। तो फाइनली ये चीज़ यहाँ पर रहेगी कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, सच्चाई के साथ आपके सामने रहेगा और आप भी सच्चाई का साथ देना चाहते हो अभी, ठीक है। इस तरह से सब कुछ बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।